नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का परिवर्तन क्लासेज मगहर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार सिर्फ स्वागत है। देखेंगे हम लोग एज के चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चनों को पीछे आपको करवा दिया है। लगभग नियर अबाउट पीछे 30 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। इसको दो तीन क्लासों में 3 क्लासों में हमने बताया हुआ है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो उन क्लासों को एक बार आप अवश्य देख लें और फिर उसके बाद में यहाँ से आगे चलेंगे हम। ठीक है, तो देखेंगे क्वेश्चनों पे हम लोग आते हैं और आप लोग हमें कमेंट में आंसर जरूर देते रहिएगा। जैसा भी हो, जो भी आप लगा पाते हैं, जैसा भी लगाते हैं, एक बार कमेंट में आंसर जरूर बताते रहिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है ना? चले देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है। आज का यहीं से स्टार्ट होगा और आज के आज ही हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर आज खत्म हो जाए। ठीक, अगर आपने पीछे नहीं देखा हुआ जरूर देख लीजिएगा, एक बार सारे क्वेश्चनों को लगा लीजिएगा। देखिए क्वेश्चनों में क्या दिया गया है। कह रहा है क्या, एक आदमी कह रहा है एक दंपत्ति कह रहा है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक, क्या दिया गया है, एक पुत्री है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो तो माता की आयु कितनी है, यही पूछा गया है। ठीक, देखिए बताइए आप लोग आंसर, थोड़ा सा बताएंगे आंसर। हम आपको समय देते रहेंगे 1 आध मिनट का और आप लोग आंसर बताते रहिएगा अपना अपना। देखिए आते हैं क्वेश्चनों पर। क्या दिया गया है, एक पिताजी हैं। देखिएगा, एक दंपत्ति, दंपत्ति का मतलब होता है जिसमें पति और पत्नी दोनों हैं, इस तरीके से। तो यहां से जब हमें कहा गया है दंपत्ति है, तो दंपत्ति होने का मतलब क्या हो गया है। तो यहां से देखेंगे दंपत्ति का मतलब हो जाएगा, एक तो हो जाएंगे उस पिताजी हो जाएंगे, बहुत मोटा है। एक तो हो जाएंगे यहाँ से पिताजी हो जाएंगे और एक हो जाएंगे, ये हो जाएंगी माताजी, और एक हो जाएगा इनका पुत्र, और एक हो जाएगी इनकी पुत्री। ध्यान से सारी चीजों को समझेंगे क्योंकि थोड़े से बड़े 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 क्वेश्चन हैं। कह रहा है एक दंपत्ति का एक पुत्र तथा एक पुत्री है। ठीक है, ये दंपत्ति हो गए पिता और पुत्र, पिता और माता, और ये पुत्र और पुत्री क्या हो गए हैं, इनकी एक संतानें हैं। ठीक है ना? कह रहा है क्या, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यानी कि पिता की जो भी आयु होगी पुत्र की आयु की 4 गुना है। ठीक है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु, पत्नी का मतलब हो जाएगा माता और पिता में से जो पत्नी होगा माता बनेगी। ठीक है, कह रहा 6 वर्ष कम है, पति की आयु से 6 वर्ष कम है, इससे 6 वर्ष कम है। और लास्ट में जो मान पूछा है वो माता की आयु पूछा है। अगर माता की आयु पूछा है तो माता की आयु को ही आप कुछ मान लीजिए। मान लेते हैं माता की आयु क्या रही होगी, यक्स रही होगी। मान लेते हैं माता की आयु क्या रही होगी, यक्स रही होगी। ठीक है, अगर माता की आयु यक्स रही होगी तो कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम थी, इसका मतलब ये 6 वर्ष कम है पिता की आयु से। इसका मतलब है जो पति रहा होगा वह इससे 6 वर्ष ज्यादा का रहा होगा, यानी कि x+6 का रहा होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहा गया, अब पहले लाइन को पढ़िएगा। अब यहाँ पर आते हैं, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुनी है। यानी कि ये जो पिता की आयु आएगा पुत्र की आयु का 4 गुना होगा। यानी कि पुत्र की आयु अगर ये 4 गुना है तो पुत्र जो होगा पिता की आयु का 1/4 होगा ना। अगर पिता की आयु का ये 1/4 होगा तभी तो इसका ये 4 गुना होगा। इसका मतलब पुत्र की आयु जो आ जाएगा वह आ जाएगा x+6 बटा हो जाएगा 4। यानी कि पिता की उम्र का 1/4 होगा पुत्र की आयु, ये भी बोला जा सकता था। अब आगे क्या बोला है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यानी कि जो भी माता की आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी पुत्री की आयु। तो अगर माता की आयु यक्स है तो पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, यक्स बटा हो जाएगा 3। ये कहा गया है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है यहां पर, अब लाइन लास्ट लाइन पढ़िएगा, तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है ये जो पुत्री होगी ये बहन हो गई, जो पुत्र रहा होगा वो भाई रहा होगा। यानी कि पुत्री की जो आयु है यानी कि x/3, ये x+6 अपान हो जाएगा 4। इससे ये कितना वर्ष बड़ा है, कह रहा 3 वर्ष बड़ी है। अगर
पुत्र से पुत्री 3 वर्ष बढ़ी है, इसका मतलब है इसमें से इसको घटाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएगा? 3 वर्ष के बराबर हो जाएगा। बस इसी को हमें सिंप्लीफाई करने देना है और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12 की। 3 से भाग देंगे तो मान जाएगा 4, 4 से यक्स में गुणा कराएंगे तो वैल्यू आएगा 4x, माइनस 4 से भाग देंगे तो मान आएगा 3, 3 से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो -3x, और जब ये माइनस अंदर जाएगा ना तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और जब 3 से गुणा किए थे 3 छकाई हो जाएगा 18, 3 से दोनों जगह गुणा होगा ना। 3 से जब आपने किया था तो 4 से भाग दिया था 3 आया था, 3 से x में भी गुणा होगा, 3 से 6 में भी गुणा होगा, x और जब गुणा कराएंगे माइनस जाएगा तो -3x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस जाएगा 18, ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो आप बोलेंगे ये माइनस के हो जाए, यहाँ बराबर हो जाएगा 3 के, बराबर ये हो जाएगा 3 के। अब 12 से 3 में गुणा कराएंगे, 12 तिया हो जाएगा 36, 4x में से 3x घटाएंगे तो जाएगा x, माइनस हो जाएगा 18, बराबर हो जाएगा किसके? 12 तिया हो जाएगा 36, तो x की जो वैल्यू आएगा वह आपका आ जाएगा 54, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बना करके देगा, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 54 वर्ष। ठीक है ना? थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो ऐसे अगर आप मान करके लगाएंगे तो बड़े आसानी से क्वेश्चनों का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। कह रहा है क्या चीज? Q की आयु P की आयु से 3 वर्ष अधिक है। जो Q की आयु है ना, Q की जो आयु है वो P की आयु से 3 वर्ष अधिक है। लिखिएगा यहाँ पर P, Q, R और यस की बात कर रहा है, 4 लोग हैं। तो जब पी क्यू आर और यस की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जरा देखेंगे। जो पी की आयु है, कह रहा क्यू की जो आयु है पी की आयु से 3 वर्ष अधिक है। इसका मतलब है यदि पी की आयु, हमने यहां से यदि पी की आयु यक्स मान लिया तो क्यू की आयु क्या आएगा? उससे 3 वर्ष अधिक हो जाएगी क्यू की आयु। पी की आयु से 3 वर्ष अधिक हो जाएगा क्यू की आयु। ठीक है ना? यहाँ देखिएगा थोड़ा दिख नहीं रहा है ये। अब देखेंगे दूसरा कलर लेते हैं। यहां से क्या हो जाएगा? पी की आयु की दुगनी, आर की आयु पी की आयु की दुगनी है, यानी पी की आयु अगर यक्स है तो आर की आयु इसकी दुगनी है, तो यहां हो जाएगा 2x। और कह रहा है और क्यू की आयु यस की आयु की दुगनी है, और कह रहा क्यू की आयु यस की आयु की दुगनी है, यानी कि क्यू की आयु जो भी आया है वह यस की आयु का दुगना है। इसका मतलब यक्स जो हो जाएगा, यस जो होगा वह क्या हो जाएगा? यक्स प्लस 3 और बट्टे हो जाएगा 2, यानी कि इसका आधा। क्यू की आयु का ये आधा है या इसकी आयु का ये दुगना है, बात तो बराबर है। अब क्या कहा गया है? कह रहा आर और यस की आयु का अंतर, आर और यस की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वह 30 वर्ष है। जब आर और यस की आयु का अंतर 30 वर्ष है तो आप भी घटा दीजिए, 2x माइनस जाएगा x+3 और बट्टे के नीचे आ जाएगा 2, और इन दोनों का जो अंतर दिया गया है वह आपको दिया गया 30। तो यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 3 में गुणा करा देंगे, या पहले यहाँ पर गुणा होगा, 2 दुना हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 4x और माइनस जाएगा x, माइनस जाएगा 3 और बट्टे के नीचे 2, 2 आएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये जो बट्टे के नीचे 2 आएगा वो 30 के साथ में फिर चला जाएगा, तो आगे जा करके हमारा मान क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे ये बराबर करके हो जाएगा 30 गुणा 2, यानी कि 30 गुणा हो जाएगा ये 2, 60। अब 60 में देखिएगा 3 उधर जाएगा, 63 हो जाएगा। 4x में से x घटाएंगे तो मान जाएगा 3x, बराबर हो जाएगा ये 63 के, तो x की जो वैल्यू आएगा वह आ जाएगा 21 वर्ष। लेकिन पूछा किसका है? x का जो मान आएगा वो p की आयु आया, जबकि आपसे पूछा क्या है? p और q की आयु का योग, तो p की आयु आ गया 21, और जो q की आयु आया था p की आयु से 3 वर्ष अधिक था, तो q की आयु जो आएगा 21 से 3 ज्यादा, कितना हो जाएगा? 21 3 हो जाएगा 24, और 21 इन दोनों को जोड़ देंगे तो मान हमारा आएगा कितना? 44, एक 45 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो आंसर आ जाएगा वह कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 44 एक हो जाएगा, 45 वर्ष हमारा आंसर हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे ये ऑप्शन नंबर हमारा डी है। ठीक है, कोई दिक्कत?
देखिए, जितनी जल्दी आप सोच पाएंगे, जितनी जल्दी आप इस लाइन को लिख पाएंगे, जितना कैलकुलेशन आपका कम होगा, उतने जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर आएगा। और किसी और दूसरे तरीके से आप लगाएंगे तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि दो दो, दो का मान नहीं, यहाँ पर तीन तीन चार चार लोग हैं। ध्यान रखिएगा। यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन 33 नंबर, कह रहा है पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र की औसत आयु 42 वर्ष है। जरा लगाइए इसको, 1 मिनट का समय देते हैं हम आपको, लगाइए। बताइए आंसर कमेंट में। चलिए देखते हैं। कह रहा है पुत्र के विवाह के समय माता पिता और पुत्र, यानी कि ये तीन लोग हैं, इनकी औसत आयु कितना आया है, 42 वर्ष थी। अगर इन तीनों की आयु 42 वर्ष थी पुत्र के विवाह के समय, तो जरा बताइएगा पुत्र के विवाह के समय ही तीनों की आयु का योग कितना होगा। पुत्र के विवाह के समय ही, पुत्र के विवाह के समय जब आप निकालेंगे तो तीनों की आयु का क्या हो जाएगा, एक होगी माता पिता और उसका जो पुत्र है, उस जिसका विवाह हो रहा, इन तीनों की आयु का योग कितना आ जाएगा। तो आप बोलेंगे 42 गुणा हो जाएगा 3, यानी कि 42 त्रिका हो जाएगा 126। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है, 1 वर्ष बाद एक बच्चे का जन्म हुआ और विवाह के 6 वर्ष बाद, देखिए 1 वर्ष के बाद में एक बच्चे का जन्म हुआ है और विवाह जब हुआ उसके 6 वर्ष के बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है। आप बताइएगा, परिवार की अगर औसत आयु 36 वर्ष हो जाती है तो इसका मतलब क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि जब परिवार के औसत आयु के वर्ष समय 36 वर्ष हो जाती है तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 36 वर्ष हो जाती है, जब ये 36 वर्ष हो जाएगी तो ये कब होगा, विवाह के 6 वर्षों के बाद। तो विवाह के समय इन तीनों की आयु का योग 126 है। विवाह के 6 वर्ष बाद, विवाह के यहां लिख सकते हैं आप, विवाह के 6 वर्ष बाद, ये लिख करके हम आपको बता रहे सारा चीज, ये लिखा नहीं जाता है। विवाह के 6 वर्ष बाद इन तीनों की आयु का योग, माता पिता और इसके पुत्र, इन तीनों की आयु का योग जो हो जाएगा ना, वह 126 प्लस 6 वर्ष इसमें जुटेगा, माता में 6 वर्ष पिता भी बढ़ेंगे, 6 वर्ष पुत्र भी बढ़ेगा। तो छह 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 3 बार बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा, 18। यानी कि अभी वह विवाह के 6 वर्ष के बाद माता पिता और पुत्र ये तीनों मिलाकर के 144 वर्ष के थे। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या कहा गया है, आगे ये कह रहा है क्या चीज, कह रहा है या क्या कब बोला गया, आपसे पूछा दुल्हन की आयु ज्ञात कीजिए। जरा ये बताइएगा, जब विवाह के 6 वर्ष बाद की बात कहा था, तो विवाह के 6 वर्ष बाद, विवाह के 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद सभी की आयु का योग कितना होगा, यानी कि माता पिता पुत्र और एक हो जाएगी दुल्हन और एक हो जाएगा इनका बच्चा। ठीक है, एक हो जाएगा इनका बच्चा। इन तीनों की आयु, औसत आयु कितना दिया गया था 6 वर्ष के बाद में, कह रहा था 36 का था। तो जब 36 का था तो यहाँ पर कै लोग हैं, 5 लोग हैं ना। एक का अगर औसत आयु 36 का है तो योग कितना क्या बनेगा, 36 गुणा 5 यानी कि 180 बन जाएगा। अगर वह वैल्यू 180 बना हुआ है तो जरा बताइएगा माता पिता और पुत्र की आयु का योग कितना था, विवाह के 6 वर्ष बाद 144 का था। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब जरा और समझिएगा, इसके आगे हम ये समझते हैं कि जो ये बच्चा है ना, यह 1 वर्ष के बाद पैदा हुआ था। विवाह के 1 वर्ष के बाद बच्चा पैदा हुआ है और विवाह के 6 वर्ष के बाद की बात कहा गया है। इसका मतलब ये हो गया बच्चा विवाह के 6 वर्ष बाद 5 वर्ष का होगा ना, 5 वर्ष का हो जाएगा। 5 वर्ष का क्यों होगा, क्योंकि वह विवाह के 1 वर्ष के बाद पैदा हुआ था और विवाह के 6 वर्ष के बाद कहा है, तो इसका मतलब बच्चा कितने साल का रहा होगा यहाँ पर, 5 वर्ष का। तो 144 ये 5 ए, तो दुल्हन कितने की हो जाएगी, जब एक ये जब गुणा कराएंगे तो यहाँ आ जाएगा 180। 180 में से 144 में 5 जोड़ेंगे 149, 149 180 में से घटा देंगे तो 180 माइनस कर देंगे 149, तो दुल्हन जो हो जाएगी
विवाह के 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी? 31 की। विवाह के 6 वर्ष बाद 31 की होगी। लेकिन आपसे पूछा है विवाह के समय दुल्हन की आयु क्या थी। विवाह के समय निकालना है। ये विवाह के 6 वर्ष के बाद है। विवाह के समय जब निकालना है तो क्या करेंगे? 31 में से 6 वर्ष घटा देंगे तो दुल्हन अभी कितने की हो जाएगी? 25 वर्ष की हो जाएगी। यानी कि दुल्हन की विवाह के समय आयु कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। यानी कि जब विवाह हुआ था उस समय दुल्हन 25 वर्ष की थी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, कोई बात नहीं है, उतना समझ लेंगे आप लोग। क्या कहा गया है अगला क्वेश्चन? एक पति, उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु 3 वर्ष पहले 29 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 29 वर्ष की थी। और उसकी पत्नी और पुत्र की 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। आयु औसत आयु है। उसकी पत्नी और पुत्र की औसत आयु 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। तो पति की वर्तमान आयु क्या है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लगाइए। तो आसान लग रहा है क्वेश्चन, लगाइए एक बार। देखिए क्या कहा गया है, थोड़ा सा हम कम लिखेंगे इस बार, ज्यादातर चीजें लिखेंगे नहीं, समझिएगा। पति है, उसकी पत्नी है और पुत्र है, ये 3 लोग हैं। तीनों की औसत आयु 3 वर्ष पहले कह रहा 29 की है। अगर 3 वर्ष पहले 29 की थी तो आज 32 के रहे होंगे ना तीनों की औसत आयु। अगर 3 वर्ष पहले औसत आयु 29 की थी तो आज वर्तमान में 32 के होंगे ना। ऐसा क्यों होंगे? ऐसा क्यों होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि जब भी ऐसे कहा जाए तो हमेशा हर एक मान में बढ़ता है। अगर एक मान में बढ़ रहा है तो दूसरे में भी बढ़ेगा और तीसरे में भी बढ़ेगा, सब में बढ़ता है। तो 3 वर्ष के पहले की 29 है तो आज वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 32 का हो जाएगा। किसका किसका? पति, पत्नी और पुत्र। एक तो हो गया पति, एक हो गया पत्नी और एक हो गया उसका पुत्र। इन तीनों की आयु का योग जब आप निकालने लगेंगे ना तो तीनों की आयु का योग कितना आएगा? 32 तो हो जाएगा उसका औसत। योग निकालेंगे तो 32 गुणा 3 हो जाएगा, यानी कि 96 वर्ष के हैं। ठीक है ना। अब क्या कहा है? और उसकी पत्नी और पुत्र की 5 वर्ष पहले 21 वर्ष थी। यानी कि ये पत्नी, पत्नी और पुत्र की अगर हम बात करते हैं तो 5 वर्ष पहले 21 का औसत आयु था। अगर 5 वर्ष पहले 21 का औसत आयु था तो आज वर्तमान में कितने का रहा होगा? 26 का रहा होगा ना। 5 5 वर्ष दोनों में जुड़ जाएगा। 21 में 5 जोड़ेंगे 26, यानी कि 5 वर्ष पहले 21 का तो आज वर्तमान में 26 का रहा होगा। 2 से गुणा करा देंगे तो क्योंकि 2 लोग हैं इसलिए 2 से गुणा, 3 लोग थे 3 से गुणा, 26 दुना हो जाएगा 52। अब आपसे बचा क्या देखिएगा? पति पत्नी का, यहाँ पति पत्नी पुत्र का 96, पत्नी और पुत्र का हो जाएगा 52। तो 52 अगर 96 में से घटा देंगे तो पति का आ नहीं जाएगा। तो पति का यहाँ से आ जाएगा ना, कितना आएगा? तो आप बोलेंगे 96 माइनस हो जाएगा 52 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा 44 वर्ष का पति है अभी वर्तमान में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। जो किस ऑप्शन में है? तो आप बोलेंगे यह ऑप्शन नंबर हमारा है डी। सबको हम वर्तमान में पहुंचा दिए हैं, सभी को वर्तमान में पहुंचाया है। ये 3 वर्ष पहले था तो इसको हम वर्तमान में पहुंचाए हैं। ये भी 5 वर्ष पहले का था तो इसको भी हम वर्तमान में पहुंचा दिए। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन। देखें क्या दिया गया है। कह रहा अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा। ठीक है, कोई बात नहीं है, आज उसको मनाने दीजिए। वह है अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले की उम्र का 2 गुना हो जाएगा। तो अरुण आज कितने साल का हो गया है? आज का बताना है। बताइए आप लोग एक बार कोशिश करिए। कह रहा अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा। ठीक है। वह अपने अगले जन्मदिन पर खुद की 12 साल पहले, यानी कि आज अरुण अगर अपना जन्मदिन मना रहा है तो उसकी हम आज की आयु मान लेते हैं। अरुण का मान लेते हैं आज ए वर्ष का था। अरुण आज ए वर्ष का था। ठीक है ना। अगर वह आज ए वर्ष का है
तो कह रहा है वह अपना आज जन्मदिन मना रहा है। खुद की 12 साल पहले की उम्र की आयु का अरुण आज अपना जन्मदिन मना रहा है, वह अपने अगले जन्मदिन पर, अगले जन्मदिन पर मतलब क्या हो जाएगा, आज अगर उसकी एज ए है तो अगला जन्मदिन जब मनाएगा तो A+1 का हो जाएगा ना, एक साल जुड़ जाएगा ना अगला साल जब मनाएगा। आज अभी मना रहा होगा, अगला जब मनाएगा तो एक साल बढ़ जाएगा उसका। अगर आज 20 साल का है तो अगला जब मनाएगा तो 20 में एक जोड़ेंगे 21 साल का हो जाएगा ना। सेम वही चीज यहाँ पर भी है। अगर आज वह ए का है तो एक साल के बाद A+1 का हो जाएगा। अगले जन्मदिन पर वह खुद की 12 साल पहले, खुद की 12 साल पहले, यानी कि आज जो उसकी आयु है, आज जो उसकी आयु है इससे 12 साल पहले की आयु उसकी A-12 रही होगी ना। कह रहा खुद की 12 साल पहले की आयु का कह रहा दोगुना हो जाएगा। इसकी आयु का ना दोगुना जब आप करेंगे तो आज से 1 वर्ष के बाद जब अगला जन्मदिन मनाएगा तो वह उसके बराबर है। ये दोनों वैल्यू आपस में क्या कर देंगे, है ना मेरे भाई। अब इसको हम बराबर कर देंगे तो यहां से हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, यहां से देखेंगे 2 से गुणा करा देंगे तो यहां हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा 1 बराबर 2 से गुणा कराएंगे तो जाएगा 2a और माइनस जाएगा 12 दूना हो जाएगा 24। 24 को इधर कर दीजिए, 24 इधर लेकर के आएंगे, यह a उधर जाएगा तो 2a में से a घट जाएगा तो आएगा a। 24 जब इधर आएगा, 24 माइनस में इधर है, इधर जब आएगा प्लस जाएगा, 24 में एक जोड़ देंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा 25। यानी कि अरुण अभी वर्तमान में 25 वर्ष का है। अरुण अभी वर्तमान में 25 वर्ष का है आज के समय में। और क्या पूछा गया है, कह रहा अरुण आज कितने वर्ष का हो जाएगा। आज ही का पूछा गया है तो आज तो वह 25 वर्ष का है ना। आज तो वह 25 वर्ष का, देखिए किसी ऑप्शन में है नहीं क्या। 24 एक हो जाएगा 25, 25 वर्ष तो ही तो आ रहा है। 25 वर्ष किसी ऑप्शन को बना दीजिएगा थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है ना, किसी ऑप्शन को बना दीजिएगा, एक ऑप्शन बना दीजिएगा, सही कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, हमको लगता है कि सही आया नहीं होगा, है ना। यहाँ देखेंगे, इसी को मान लेते बना देते हैं, क्योंकि आज पूछा गया है। आज का मतलब अभी वर्तमान में पूछा गया, आज का। ये नहीं पूछा गया है कि जब मनाएगा तब कितने का हो जाएगा, एक साल के बाद जब वो मनाएगा। तो यहां कर देंगे 25 और यही ऑप्शन आप लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो अरुण अभी आज कितने का हो जाएगा, 25 वर्ष का हो जाएगा, ठीक। आप इसको क्रॉस में चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। 1 वर्ष के बाद जोड़ेंगे 25 में, हो जाएगा 26, 26 का हो जाएगा। और आज अगर 25 का है तो उसका, उसमें से आप 12 घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 13। उस 13 का आज जो एक साल के बाद जो होगा वह 26 का हो जाएगा, यानी 13 का दुगना हो गया। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप चाहें तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, देखेंगे जरा। 36 नंबर क्वेश्चन, एक बार पढ़िए आप लोग और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, दीजिए। क्या कह रहा है, एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 वर्ष दिया गया है। एक माँ, पुत्र और पुत्री की आयु का योग दिया गया 70 वर्ष। कह रहा है यदि माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, माता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है ना, तो एक काम करते हैं ना, पुत्र को ही पहले बिठाइए। जिसका मान कहा जाना है पहले उसी को बिठाइए। पुत्र की अगर बात कहा गया है तो पहले पुत्र को ही लेके आइए। फिर एक माता जी को मान लीजिएगा, और एक कोई और भी है क्या। एक माँ हो गया, पुत्र हो गया और पुत्री, एक पुत्री भी है माता जी की। ठीक है कोई बात नहीं, पहले पुत्र को बिठाइए। पहले पुत्र को हमने बिठा दिया। अब कह रहा है उसकी जो माता जी हैं उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु को यक्स मानिए, इसका ये 3 गुनी है, यानी कि माता जी इनकी 3 गुनी है, ठीक है कोई बात नहीं है। तथा पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। जो ये पुत्री है ना अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि ये हो जाएगा x+5। पुत्री की आयु अपने पुत्र, यानी पुत्री की जो आयु है पुत्र की आयु से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि ये अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब है इन तीनों की आयु का योग भी दिया गया है। अब तीनों की आयु का योग जब आपको 70 वर्ष का दिया गया है तो 70 वर्ष कर दीजिए आप भी। तो इन तीनों को जोड़ दीजिए तो क्या आ जाएगा, 3x + x
प्लस जाएगा यक्स प्लस 5 और इन तीनों की आयु का योग हो जाएगा 70 वर्ष। यक्स यक्स 3x जोड़ेंगे तो मान जाएगा 5x, 5 को उधर ले जाके घटा देंगे तो मान जाएगा 65। यक्स का मान निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 13 पचे हो जाता है 65, यानी कि यक्स की ये वैल्यू आया है। ये जो यक्स की वैल्यू आया हुआ है किसकी वैल्यू है? यक्स की वैल्यू है। और यक्स किसको माना हमने? पुत्र को माना है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? माँ कितने साल की है, माँ कितने वर्ष की है। तो माँ का मान निकालेंगे, 3x है तो 3 गुणा हो जाएगा 13 और 13 तिया हो जाएगा 39 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, क्योंकि माता की आय पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 37 नंबर देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कह रहा ए की वर्तमान आयु वर्षों में दिया गया, कोई बात नहीं, का 2 गुना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम होगी। और ए और बी की वर्तमान आयु के बीच का कितना अंतर है? लगाइए जरा तो इसको। देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2023 का है। सब कुछ देखिए, डेट वाइज सब कुछ लिखा गया है। आप चाहे तो मिला भी सकते हैं अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है तो। केवल कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, देखेंगे। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आता है, ये आपके सामने आया हुआ है। क्या कह रहा है? ए की वर्तमान आयु का 2 गुना बी की वर्तमान आयु के 3 गुने से 1 वर्ष कम है। ठीक है, हमने मान लिया ए की वर्तमान आयु ए है और बी की वर्तमान आयु बी है, इसी को यही मान लेते हैं। ए की वर्तमान आयु ए है और बी की वर्तमान आयु बी है। तो क्या बोला है? ए की वर्तमान आयु का 2 गुना, यानी कि ए की वर्तमान आयु ए है, इसका कह रहा 2 गुना, 2 गुना कर दिया। कह रहा बी की वर्तमान आयु के 3 गुना, बी की वर्तमान आयु बी है, इसका कहा है 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया। से 1 वर्ष कम है, इसकी 3 गुना से 1 वर्ष जब आप कम करेंगे तो वह ए का दुगुना होगा, यानी कि इसके बराबर हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन आ गया। अब अगला कह रहा है? कह रहा अब से 5 वर्ष बाद, अब से 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो ए जो ए का था वह कितने का हो जाएगा? ए प्लस 5 का हो जाएगा। बी जो बी का था वह बी प्लस 5 का हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यहां तक पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ेंगे। ए की आयु बी की वर्तमान आयु के दुगने से 2 वर्ष कम है। जो ए की आयु है बी की, यहां पर जो आयु है इसके 2 गुने से 2 वर्ष कम है, 2 गुने से 2 वर्ष कम है। जब इसके 2 गुने से 2 वर्ष कम है तो क्या हो जाएगा? जरा देखेंगे इसको। हम लोग मान निकालेंगे तो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। अब एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को हमें लग रहा है पूरा हम सोल्व कर सकते हैं, अभी और छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा होगा? देखिएगा, ए प्लस जाएगा 5 बराबर 2 से गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 2b, और 2 से 5 में गुणा कराएंगे तो जाएगा 10 और माइनस जाएगा 2, 5 को उधर कर दीजिएगा तो ये आपका मान जाएगा a बराबर जाएगा 2b, और 5 उधर लेके जाएंगे तो 5 घट जाएगा, 5 घट जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे पहले तो 8 हो जाएगा, 10 में से 2 घटाएंगे 8, और 5 उधर जाएगा तो घट जाएगा तो मान जाएगा 3 के। यानी कि a बराबर हो जाएगा 2b और प्लस हो जाएगा 2b बराबर हो जाएगा 2b माइनस 3 हो जाएगा जी। यहाँ पर थोड़ा सा सही कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस रहेगा ना, यहाँ पर आप माइनस कर दीजिएगा 3 के। तो a का मान आ गया 2b-3, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर लिख देंगे बाय फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि दोनों इक्वेशन को एक साथ हम सोल्व कर रहे हैं। तो a का मान जो 2b-3 आया यहाँ पर भर दीजिए, यहाँ पर भरेंगे आप तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a का मान ये पूरा है और यही मनवा इसके जगह पर रखना है, तो ए की जगह पे रखेंगे, 2 तो बाहर था ही, और ए की जगह पे क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे 2b माइनस जाएगा 3 और बराबर जाएगा 3b-1। किसी एक का मान निकालना, चाहे जिसका, जब तक एक का मान नहीं निकलेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। 2 से 2 में गुणा कराएंगे 4b, यहाँ आ जाएगा 4b माइनस जाएगा 2 तियां 6 बराबर 3b माइनस जाएगा 1। 3b को इधर लेके आएंगे, 6 को उधर लेकर के जाएंगे, 3b इधर आएगा तो मान जाएगा b,
जब 6 को हम उधर लेकर के जाएंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा। 6 माइनस में इधर है, तो उधर जब जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। इसको कुछ गलती हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं भाई, एक मिनट। क्या कह रहा है? दोनों का फिर अंतर पूछा है। बी की वर्तमान आयु के 2 गुने से 2 वर्ष कम है। बी की वर्तमान, हो यहां पर गलती हुआ क्या? कह रहा अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की वर्तमान आयु के दुगुने से 2 वर्ष कम होगी। कुछ मिसप्रिंट हुआ है क्या? देख लेते हैं। नहीं, मिसप्रिंट नहीं हुआ है, फिलहाल सही है यहाँ पर। एक चीज हमने गलती कर दी, जानते हैं क्या गलती किया है? कह रहा अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की वर्तमान आयु लेना है। भाई यहाँ पर बी की 5 वर्ष बाद का नहीं लेना है। यही गलती हमने कर दी है, देखिए यहां से गलती हुआ है। थोड़ा सही कर देते हैं, कोई बात नहीं है, हो जाता है। गलतियां इंसानों से ही होती है, उसको सुधारना सबसे बड़ी बात है। देखेंगे ए की 5 वर्ष बाद, तो ए की 5 वर्ष बाद तो आयु A+5 हो जाएगी। कह रहा बी की जो वर्तमान आयु है उसके दोगुने से 2 वर्ष कम है। ए की 5 वर्ष के बाद जो आयु होगी बी के दुगने से 2 वर्ष कम है। अब आपको बैठ गया। कह रहा ए की अब से 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की वर्तमान आयु के दुगने से 2 वर्ष कम होगी। ठीक है, सही है। अब ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। यहां से आप चाहे तो मान निकाल भी सकते हैं। ए प्लस हो जाएगा +5, हटा दीजिए, 5 को उधर कर दीजिए। ए बराबर हो जाएगा 2b, और 5 इधर से इधर जाएगा तो मान हो जाएगा माइनस किया जाएगा 7। ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब यह ए का मान उठा करके यहाँ पर भर दीजिए। ए का मान यह उठा करके यहाँ पर भर दीजिएगा तो मान कितना आ जाएगा? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ पर लिख दीजिएगा बाय फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए का मान जगह पर रखिएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ए का मान भरेंगे 2b-7, और बराबर हो जाएगा 3b माइनस जाएगा 1 के। यहाँ से मान निकालिएगा, 2 दुनाए हो जाएगा 4b, और माइनस जाएगा 2 7 हो जाएगा 14, बराबर हो जाएगा 3b और माइनस जाएगा 1। तो 3b को इधर लेकर के आ जाएंगे तो 5 बच जाएगा, बचेगा कितना? b। 14 इधर है, 14 इधर जब उधर जाएगा, देखिए एक चीज और ध्यान रखिएगा, 2b-3b-1, ठीक है। इधर आ जाएगा बी की जब वैल्यू निकालेंगे, 3b इधर आ जाएगा, 14 उधर जाएगा, 14 इधर माइनस माइनस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो 14 में से 1 घटा देंगे तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगा फिर इस तरीके से? तो बी का मान हमारा आ जाएगा 13। अगर बी का मान आ जाएगा 13, तो बी का मान अगर 13 हमारा आ चुका है, अब देखिएगा ए का मान निकालेंगे। बाई फर्स्ट में रख देंगे, बाई फर्स्ट में किसी भी जगह पे एक जगह रख दीजिए। ए में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a बराबर जाएगा 13 रखेंगे तो 3 गुणा हो जाएगा 13, और माइनस कर देंगे 1, बराबर आ जाएगा ये मान 38। तो ए का मान जब हम निकालेंगे तो मान जाएगा 19। तो ए का मान आ गया 19 वर्ष, बी की आयु आ गया 23 वर्ष, 13 वर्ष। इन दोनों का अंतर निकालना था, तो 13 और 19 का अंतर कितना आ जाएगा? 6 वर्ष हो जाएगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा हम लोग गलती जो कर रहे थे, यहाँ पर हमने पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया था। यहाँ हमने वर्तमान नहीं पढ़ा था, इस वजह से गलती हुआ था। ठीक है, कोई बात नहीं है। अगला आ जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। 5 वर्ष पहले, बताइए। कह रहा क्वेश्चन में क्या, 5 वर्ष पहले लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुना से 4 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले यानी कि लॉरेल की जो आयु है ना, उसको हम लॉरेल ही मान लेते हैं। लॉरेल की आयु को वर्तमान में लॉरेल ही मान लेते हैं। 5 वर्ष पहले बोला गया है, तो 5 वर्ष पहले आप भी निकालेंगे तो लॉरेल माइनस जाएगा 5। कह रहा उसके पुत्र की आयु की, उस समय उसकी जो पुत्र की आयु रही होगी 5 वर्ष पहले, तो वो तो हो जाएगी उसके पुत्र माइनस यस। उसके पुत्र की आयु को हमने यस मान लिया, उसका जो पुत्र है उसको हमने क्या माना हुआ है? यस। और ये यस माइनस जाएगा 5, ये यस माइनस 5 लिखा है गलती से, यस माइनस यस मत समझिएगा। तो 5 वर्ष पहले क्या कह रहा है? लॉरेल की जो आयु है 5 वर्ष पहले, उसके पुत्र की 4 गुने से 4 वर्ष अधिक है। यानी कि इसका जो मान आएगा, इसका 4 गुने से और 4 वर्ष और अधिक कर दीजिएगा,
तब ये आ जाएगा लॉरेल की 5 वर्ष पहले की आयु। ठीक है ना। अब इसको पूरा थोड़ा सिंप्लीफाई पहले कर ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, लॉरेल माइनस जाएगा 5 बराबर 4 से गुणा कराएंगे तो माना जाएगा 4 इन यस, और माइनस जाएगा 4 × 5 हो जाएगा 20, और प्लस जाएगा ये 4 के। तो यहाँ देखेंगे लॉरेल, 5 को उधर कर दीजिए, 5 को जब उधर करेंगे तो मान क्या जाएगा 4 यस, और 5 को उधर लेके जाएंगे तो -5 है, उधर जब जाएगा तो प्लस जाएगा। 5 और 4 आपस में जुड़ जाएंगे, 5 और 4 हो जाएगा 9, और माइनस के 20 प्लस 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -11। ये आ जाएगा। अभी हमारा एक इक्वेशन बन करके खत्म हो गया। अब आगे पढ़िए। आगे दूसरा लाइन में हमें क्या दिया गया है, कह रहा है लो 3 वर्ष बाद। अब कहा 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष बाद जब कहा है तो लॉरेल प्लस हो जाएगा 3। 3 वर्ष बाद कहेंगे तो लॉरेल प्लस हो जाएगा 3, क्योंकि 3 वर्ष हमें जोड़ना है उसकी वर्तमान आयु में। 3 वर्ष बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, 3 वर्ष बाद जब निकालेंगे उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, यस, और 3 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, यस + 3। कह रहा इसके 3 गुने से, इसके 3 गुने से कह रहा 6 वर्ष कम है। 3 गुना कर दीजिए, और उससे कह रहा 6 वर्ष कम है, और उससे कह रहा 6 वर्ष क्या है, देखिए यहाँ पर 6 वर्ष कम है। तो 6 वर्ष हमने कम कर दिया 3 गुना करके। अभी कह रहा दोनों आपस में ये भी बराबर है। इसको भी आप सोल्व कर लीजिए, थोड़ा सोल्व करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा लगाने में आपको। देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा यल प्लस जाएगा ये 3 बराबर जाएगा 3 से गुणा कराएंगे तो मान जाएगा 3 × यस प्लस जाएगा 3 × 3 = 9 माइनस जाएगा 6। तो यहाँ से लॉरेल का यहाँ पर भी मान निकाल लीजिएगा। 3 उधर कर दीजिए, जब 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 और 6 आपस में क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 3 यस तो ये पहले से ही हो जाएगा, ठीक है ना। 3 यस हो जाएगा। इधर आपका 3 वर्ष के बाद था, 3 वर्ष के बाद था, और नहीं कुछ कहा गया, वर्तमान वर्तमान नहीं बोला गया, नहीं तो गलती हो जाएगा पीछे वाली तरह। 3 वर्ष के बाद लॉरेल की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से, आयु के पुत्र की आयु के 3 गुने से, ठीक है। 6 वर्ष कम होगी, ठीक है 6 वर्ष कम होगी। अब से कितने वर्ष बाद उनकी संयुक्त आयु 50 वर्ष की होगी। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ जब हम मान निकालेंगे तो ये 9 है, 9 में से 6 जाएगा, हो जाएगा 3। ये जब 3 उधर जाएगा तो ये कट जाएगा, कट के खत्म हो जाएगा। यानी कि लॉरेल का मान हो जाएगा 3 यस के बराबर। लॉरेल की जो वैल्यू आएगा यह आ जाएगा आपका 3 यस के बराबर। लॉरेल की वैल्यू आ जाएगा 3 यस के बराबर, ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। बाय फर्स्ट एंड सेकंड आप कर दीजिए, बाय फर्स्ट एंड सेकंड करिएगा तो लॉरेल का मान 3 यस है। इस लॉरेल की जगह पर भी आप रख सकते हैं 3 यस, बराबर आ जाएगा 4 यस माइनस जाएगा 11। तो 3 यस को उधर कर दीजिए, 11 को उधर करिएगा तो जो उसका पुत्र है उसकी आयु आ जाएगा 11 वर्ष का। पुत्र की आयु आ गया कितने का, 11 वर्ष का। तो जरा बताइएगा लॉरेल की आयु क्या हो जाएगी। लॉरेल की जो आयु होगा वह 3 यस है ना, तो 3 गुणा हो जाएगा यस, यस का मान भर देंगे उसके पुत्र की, तो मान हो जाएगा लॉरेल अभी वर्तमान में है 33 वर्ष का। लॉरेल अभी वर्तमान में कितने वर्ष का है, तो आप बोलेंगे 33 वर्ष का है। अगर लॉरेल 33 वर्ष का है, उसका पुत्र 11 वर्ष का है, ये वर्तमान में है। आपसे पूछा गया कितने वर्ष के बाद उनकी संयुक्त आयु 50 वर्ष की होगी, संयुक्त आयु दोनों दोनों को मिला करके। तो अभी लॉरेल और उसका पुत्र मिला करके कितने के हो रहे हैं, 33 में 11 जोड़ देंगे तो ये मान हो जाएगा 44 वर्ष के अभी है वर्तमान में। अभी वर्तमान में कितने के हैं, 44 वर्ष के हैं। इनको क्या करना है, 50 वर्ष का होना है। अगर इनको 50 वर्ष का होना है, इसका मतलब है 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा ना। अगर ये 6 वर्ष जुड़ा होगा तो ये दोनों के लिए जुड़ेगा ना। 6 वर्ष जब जुड़ेगा तो ये दोनों का संयुक्त रूप से 6 आ रहा है। लेकिन अलग अलग जब आएगा तो 2 से भाग देंगे तो यानी कि 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष लॉरेल का भी बढ़ा देंगे, 3 वर्ष उसके पुत्र का भी बढ़ा देंगे, तो दोनों का मिला करके 6 वर्ष बढ़ जाएगा। और जब 44 में 6 बढ़ेगा तभी जा करके वो 50 होगा। इसका मतलब है आंसर आपका 3 वर्ष होगा, ना कि गलती से ये 6 अगर आया 6 लगा दीजिए आप। 6 नहीं होगा आंसर, आंसर क्या होगा, 3 वर्ष होगा। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा एक माँ ने अपने बेटे से कहा, जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग बताइए जरा तो इसको। सीपीयू का है। आंसर बताइए भाई। हम्म। चलिए देखिएगा,
कह रहा एक माँ ने अपने बेटे से कहा जब आप पैदा हुए थे तब मैं आपकी वर्तमान उम्र की थी। ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी कि अभी जो उसका बेटा है जितने भी साल का है वर्तमान में, माँ उससे ये कह रही है कि जब आप पैदा हुए थे यानी कि पुत्र हो जाएगा 0 का, तब जो माँ की उम्र थी, जो अभी बेटे की वर्तमान में उम्र है उतनी थी। समझ में आया? अब क्या करा, यदि बेटा 5 वर्ष पहले 16 साल का था, अगर बेटा यानी कि पुत्र 5 वर्ष पहले 16 का था, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आएगी? वर्तमान आयु पहले तो ये निकालिए, तो ये हो जाएगा 16 में 5 जोड़ देंगे, तो 16 5 हो जाएगा 21 वर्ष का। यानी कि 16 में आप 5 जोड़ देंगे, ये दशमलव नहीं है भाई, हाँ दशमलव मत समझ दीजिएगा, ये दशमलव नहीं है। यहाँ हो जाएगा 16, 16 प्लस 5 हो जाएगा 21 के। यानी कि अभी वर्तमान में जो पुत्र है वो कितने वर्ष का हो गया? 21 वर्ष का। अब माता जी ने ये कहा है कि आज अगर आप 21 वर्ष के हो, तो जब आप पैदा हुए थे तब मैं भी आपकी आज की उम्र की थी। इसका मतलब जब पुत्र पैदा हुआ होगा तो माता जी उस समय कितने की थी? 21 वर्ष की थी। पुत्र के जन्म के समय, यहां लिख देते हैं, पुत्र के जन्म के समय, जन्म के समय माँ की उम्र, माँ की उम्र जो रही होगी वह कितनी रही होगी? 21 वर्ष, क्योंकि यही बोल रही है माता जी कि आप जब इस समय जितने साल के हैं, पुत्र की वर्तमान आयु 21 की है, तो पुत्र जब पैदा हुआ था उस समय जो माँ की उम्र थी वो 21 वर्ष है। इसका मतलब हम 21 वर्ष पीछे जा रहे हैं ना। जब हम 21 वर्ष पीछे गए हैं तो माँ की वर्तमान आयु निकालेंगे अगर, तो माँ की वर्तमान आयु अगर निकालेंगे 21 वर्ष, ये था ही, पहले थी वो जब पैदा हुआ था बच्चा उसका, और 21 साल का वो बच्चा उसके सामने हो भी गया है, तो 21 और 21 मिला देंगे तो ये हो जाएगा 42 वर्ष। यानी कि अभी माता जी की जो उम्र है, माँ की जो वर्तमान आयु है, वह कितना हो जाएगा? 21 21 मिला करके हो जाएगा 42 वर्ष। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। तो साथ कोई क्वेश्चन है नहीं, 39 नंबर क्वेश्चन तक था। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा है। अब यहीं पर देखिएगा, एज का इतने ही क्वेश्चन थे हमारे पास में, हमने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिया। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार आप रिवीजन करते रहिए। टाइप यही रहेगा, टाइप यही रहेगा, लगाने का आपका तरीका हम आपको डेवलप कर दिए हैं, कैसे कैसे क्या चीज़ों को आप सोचेंगे, कैसे कैसे आप लगाएंगे, और इसी तरह से आपको लगा करके और आगे आपको चलते रहना है। देखिएगा, जो भी हमने अभी तक बताया है इन्हीं सब में से केवल डाटा अलग हो सकता है, लेकिन टाइप अलग नहीं होगा। और आप वैसे भी सोच सकते हैं, अब इतना हमने आपको बता दिया कैसे कैसे आपको लगाना है एज में, और फिर आप एज को पढ़ते रहिए। एज में केवल इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, जब मिलेंगे तो नए एक चैप्टर के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।